तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर बस अपना डेटा शो करा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस डेटा को अपडेट कैसे करना है, या मान लो इस पर्टिकुलर डेटा को मुझे डिलीट करना है, वो कैसे होगा, या एक नया डेटा सेट ऐड करना है, वो कैसे होगा। तो सबसे पहले अपने एक्शंस पे आ जाते हैं और एक नया एक्शन हम लोग यहाँ पे डालेंगे, यूज़र डिलीट एक्शन। तो यूज़र डिलीट में यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ एक्सपोर्ट क्लास यूज़र डिलीट एक्शन, एंड इसके अंदर यहाँ पर रीड ओनली टाइप क्या हो जाएगा, यूज़र डिलीट। अब देखो जो भी मेरा यूज़र डिलीट हो रहा है उसकी मुझे आईडी चाहिए होगी, करेक्ट। तो ये देखो जो मेरा यूज़र है उसमें इतनी सारी फील्ड है जिनमें से एक फील्ड है आईडी। तो यहाँ पर डेटा के अंदर बस मैं एक आईडी लूँगा जिसका टाइप यहाँ पर क्या होगा, नंबर। इसका नाम आप चाहो तो डेटा रखो या आईडी रख लेता हूँ मैं नाम, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर चाहिए। एंड यूज़र रेड्यूसर पे आ जाता हूँ अब मैं। तो बेसिकली एक केस और मेरा बन जाएगा, केस यूज़र डिलीट। एंड यहाँ पर मैं क्या रिटर्न करूँगा, भाई जो कुछ भी स्टेट में पहले था वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, साथ में बस मुझे यहाँ पर जो यूज़र की एरे है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। जो मेरी कॉन्स्ट यूज़र्स की एरे है दैट शुड बी, जो भी स्टेट के अंदर मेरे यूज़र्स थे स्टेट डॉट यूज़र्स, उसके ऊपर मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, ठीक है। एंड फिल्टर के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि जो डेटा की आईडी है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा, सॉरी नॉट डेटा, आईडी। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ करूँगा एंड देन मैं यहाँ पर जो भी यूज़र्स थे उसके अंदर डाल दूँगा अपने वाले यूज़र्स, डॉट डॉट डॉट। और क्योंकि फील्ड और नेम दोनों सेम है इसलिए मुझे एक ही बार लिखना होगा। टाइप स्क्रिप्ट में यही होता है, जैसे मेरी फील्ड भी क्या है यूज़र्स और जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी क्या है यूज़र्स, तो मैं एक बार यूज़र लिखूँगा बस, ठीक है ना। ये फील्ड भी यूज़र है एंड वैल्यू भी यूज़र है। तो मैंने कुल मिला के फ़िल्टर अप्लाई करा। बेसिकली जो हमारी ये पूरी स्टेट होती है ये इम्यूटेबल होती है। कहने का मतलब क्या, आप इसको म्यूटेट नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर स्टेट में चेंज नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते हो इसको। इसलिए हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके ये चीज़ें करते हैं। तो लेट से मुझे इसको डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं अपनी लिस्ट में आ जाता हूँ और जो मेरा एक सिंगल कार्ड है, हर एक कार्ड के अंदर यहाँ पे मैं दो चीज़ें बनाऊँगा। एक यहाँ पर मैं बटन बना लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, डिलीट, जिसके ऊपर मैट रेस बटन होगा, कलर हो जाएगा इसका वार्निंग। एंड एक बटन ऐसे ही मैं बनाऊँगा एडिट, या फिर आप नाम रख लो इसका अपडेट, जिसका कलर हो जाएगा प्राइमरी। और इसके क्लिक पे मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा डिलीट एक्शन को, डिलीट। तो जिस पर्टिकुलर यूज़र के ऊपर क्लिक होगा उसको मुझे डिलीट करना है, राइट। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखो अब हर एक, अभी यहाँ पर हम यूज़र इंटरफेस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि हमें यहाँ रिडक्स पूरा समझना है अच्छे से। यूज़र इंटरफेस अच्छा बनाना हमारा यहाँ पर मोटिव नहीं है, ठीक है। तो डिलीट करने पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी रिपोजिटरी में जाऊँगा एंड यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करूँगा क्योंकि स्टोर को हमें कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं एक नई चीज़ क्रिएट करूँगा जिसका मैं क्या नाम दूँगा, डिलीट यूज़र। एंड लेट से उसकी यहाँ पे मुझे आईडी मिलेगी, आईडी ऑफ टाइप नंबर। मैं यहाँ पे कॉल करूँगा दिस डॉट स्टोर डॉट डिस्पैच, और मैं एक नया एक्शन डिस्पैच करूँगा यूज़र डिलीट एक्शन, जिसके अंदर मैं यहाँ पर आईडी के अंदर पास कर दूँगा आईडी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर देखो जो फील्ड है वो भी आईडी है, जो वैल्यू मुझे पास करनी है उस वेरिएबल की वैल्यू भी, नाम भी आईडी है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी लिखूँगा, आईडी डॉट आईडी नहीं लिखूँगा, ऐसे नहीं लिखूँगा, ठीक है ना, सिर्फ आईडी। तो ये एक्शन मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं एपीआई तो कॉल कर नहीं रहा क्योंकि इसकी एपीआई हमारे पास है ही नहीं। तो हम मान के चलते हैं फर्स्ट वी विल कॉल एक्चुअल डिलीट एपीआई, देन फिर उसके बाद हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। फ़िलहाल कोई एपीआई ऐसी है ही नहीं इसलिए मैं कॉल नहीं कर रहा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर एपीआई कॉल करके मतलब कि डिलीट करके देखते हैं, डिलीट एक्शन पे कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है मैंने। सॉरी, स्प्रेड ऑपरेटर गलत लगा दिया मैंने। यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ पास करनी पड़ेगी
ठीक है, क्योंकि मैंने 3 डॉट्स दिए हैं, उसके बाद जो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट दूंगा वो यहाँ पर अपेंड होगा। अगर मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे दे दिया जैसा मैंने पहले दे रखा था, तो होगा क्या, मेरी स्टेट के अंदर यहाँ पर वो यूज़र नाम की एक और फील्ड मतलब जो यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ क्या गड़बड़ है अभी। लेट से रिडक्स डेव टूल मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर डिलीट वाले एक्शन के बाद अगर आप स्टेट देखोगे तो यूज़र वाली एरे तो अलग है, इसके अंदर अलग से ये सारे यूज़र ऐड हो गए। ठीक है, तो ये छोटी सी माइनर मिस्टेक थी एंड अब ये चीज़ सही से वर्क करनी चाहिए। सो लेट से मैंने इसको डिलीट करा, ये देखो डिलीट हो गया यूज़र। मैं जिस भी यूज़र को डिलीट करूँगा वो यूज़र यहाँ पे डिलीट होता जाएगा। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पर वो क्या है कि अगर मान लो मैं यही सेम चीज़ पोस्ट कंपोनेंट में भी यूज़ कर रहा होता, लेट से फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी यूज़र कंपोनेंट था, यूज़र कंपोनेंट उसी तरीके से हमारा पोस्ट कंपोनेंट है। पोस्ट कंपोनेंट, लेट सपोज़ हम ये सेम चीज़ पोस्ट कंपोनेंट में भी यूज़ कर रहे होते, जो यूज़र की लिस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं एग्जांपल, जहाँ पर एरर हैंडलिंग वगैरह ये सब मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये जस्ट टेस्ट करने के लिए है। एंड मैंने यहाँ पर भी मान लो यूज़र नाम का बना रखा होता है एक एरे, ng ऑन इनिट के अंदर फैच डेटा, यहाँ पर प्राइवेट यूट्यूब रेपो यूट्यूब रेपोजिटरी एंड फैच डेटा मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। ng ऑन इनिट के लिए मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा ऑन इनिट। फ़िलहाल के लिए हम लोग पोस्ट में भी यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं सेम, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये बन गया मेरा ऑब्जर्वर, यूज़र डेटा आ गया, यूट्यूब रेपो एंड इससे मैंने यूज़र निकाल लिए। अब दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, अब मैं जैसे ही पोस्ट पे जाऊँगा पहले तो देखो कोई एपीआई कॉल नहीं हुई, आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि मैंने टैब भी चेंज करी है क्योंकि डेटा वहीं का वहीं है। और अगर मैं यूज़र वाली टैब से डेटा डिलीट करता हूँ तो पोस्ट से भी देखो वो डेटा डिलीट हो गया। ऐसा नहीं है कि पोस्ट के अंदर अभी भी पुराना डेटा है, क्योंकि दोनों ही डेटा मेरे रिडक्स से आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है रिडक्स की। हो क्या रहा है, जब मैं अपने रिड्यूसर में चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखा है यूज़र डेटा को, सिमिलरली मैंने पोस्ट के अंदर भी सब्सक्राइब कर रखा है यूज़र डेटा को। तो जब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो वो यहाँ से तो डिलीट हो ही रहा है, साथ साथ पोस्ट से भी डिलीट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोगों को अपडेट वाली चीज़ कॉल करनी है। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करूँगा एंड उस कंपोनेंट का मैं यहाँ पर नाम दूँगा, लेट्स से उसका नाम है अपडेट यूज़र कंपोनेंट, अपडेट हाइफन यूज़र डॉट कंपोनेंट। यहाँ पर हम केबअप केसिंग का यूज़ करते हैं और ये आ गया मेरा कंपोनेंट अपडेट यूज़र कंपोनेंट। ऐप मॉड्यूल के अंदर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग अपना कोड सॉरी इसका नाम यूट्यूब होगा, नॉट ऐप। एंड यहाँ पर अब हम लोग कोड लिखना अपना शुरू करेंगे। तो बेसिकली मैं एक डिव के अंदर अपना फॉर्म बनाऊंगा जहाँ पर हम लोग यूज़र का या तो ईमेल एडिट कर सकते हैं या लेट से उसका नाम एडिट कर सकते हैं। तो मैट फॉर्म फील्ड का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं एक इनपुट लगाऊंगा, प्लेस होल्डर शुड बी ईमेल एंड एक और मैं मैट फॉर्म फील्ड यहाँ पे बना लेता हूँ इसी की तरह, और इसके ऊपर एफएक्स लेआउट दे दूँगा मैं कॉलम, ताकि एक के नीचे एक आए, एंड एफएक्स लेआउट अलाइन सेंटर सेंटर। ठीक है, या सेंटर स्ट्रेच कर देता हूँ। एंड ये जो मैट फॉर्म फील्ड है इसके लिए मुझे मैट मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा, अपने मटेरियल मॉड्यूल में। एंड यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी, जैसे कि मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल एंड उसके अलावा रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। रिएक्टिव फॉर्म्स मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये मटेरियल का पार्ट नहीं है। जो मेरा ऐप मॉड्यूल होगा यहाँ पर मैं लिखूँगा
ये रहा अपना फ्लेक्स मॉड्यूल HTTP क्लाइंट। मैट फॉर्म फील्ड हटा देता हूँ मैं यहाँ से, एंड इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, फॉर्म फील्ड मॉड्यूल क्योंकि मेरा ऑलरेडी मटेरियल मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। एंड ईमेल की जगह दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूज़र नेम। तो ये दो चीज़ें जो मैं एडिट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर यूज़र की। ओके, एंड इसको मुझे ओपन करना है कहाँ से, पहले हम ओपन करके देख लेते हैं। जो मेरा यूज़र का एक कार्ड होगा, यहाँ पर मैं एक एक्शन बना लूँगा क्लिक पे, क्लिक अपडेट। तो ये जो अपडेट वाला एक्शन होगा इसके ऊपर मैं ओपन करूँगा डायलॉग को। अब क्योंकि मुझे डायलॉग का यूज़ करना है तो अगेन मुझे मटेरियल मॉड्यूल में यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मैट डायलॉग मॉड्यूल, एंड यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा डायलॉग ऑफ टाइप मैट डायलॉग, जिसकी मदद से एक नया डायलॉग मैं ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे डायलॉग डॉट ओपन यूज़र अपडेट यूज़र कंपोनेंट, एंड इसकी मैं कुछ विड्थ यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो इसकी विड्थ लेट से मैं 256 पिक्सल सेट कर देता हूँ। अभी तो ऐसे ही जस्ट मैंने रैंडमली डाल दी। सो लेट से मैं इसके अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ईमेल एंड पासवर्ड सॉरी यूज़र नेम का यहाँ पर ऑप्शन मुझे मिल रहा है। एंड इसका टाइप मैट इनपुट लगाना भूल गया मैं, मैट इनपुट यहाँ पे मैं लगा दूँगा। एंड जो मेरा मटेरियल मॉड्यूल था, पहले ऐप मॉड्यूल से हटा देता हूँ, ऑटोमेटिक इसने डाल दिया होगा यहाँ पे। मैट इनपुट मॉड्यूल में डालूँगा मटेरियल मॉड्यूल के अंदर। नाउ लेट्स सी, क्योंकि बड़ा अजीब सा दिख रहा था वो मैट इनपुट नहीं था क्योंकि उसका टाइप अपडेट। ये देखो परफेक्ट, यहाँ पे ईमेल आ गया, यूज़र नेम आ गया, और साथ में एक बटन और लगा लेते हैं जिसका यहाँ पर हम नाम देंगे अपडेट। लेट्स से बटन के ऊपर क्लिक करके मैं क्या करूँगा, अपडेट यूज़र ये फंक्शन कॉल करूँगा। बट पहले मेरे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन आनी भी तो चाहिए। मैं अपडेट तो तब करूँगा जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, राइट। तो जो मेरा कार्ड था यहाँ पर मैं देखो जो हमारा ओपन करते हैं जब हम डायलॉग, तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डेटा भी पास कर सकते हैं, राइट। तो मैं डेटा के अंदर यहाँ पे पास कर दूँगा, क्या डेटा के अंदर मैं पास कर दूँगा दिस डॉट यूज़र। देन यहाँ पर जो मेरा अपडेट यूज़र वाला कंपोनेंट है, यहाँ पर मुझे उसका यूज़ करना है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को कंस्ट्रक्टर के अंदर लेना पड़ता है डेटा को। सो लेट से मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्राइवेट मैट डायलॉग रेफरेंस। तो डायलॉग रेफ ऑफ टाइप मैट डायलॉग रेफरेंस, एंड ये डायलॉग रेफरेंस रहेगा अपडेट यूज़र कंपोनेंट का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायलॉग किसका रेफरेंस ले रहे हैं वो भी पास करना होता है। देन हम यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे अपना डेटा। मैं यहाँ से ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ जो यहाँ पर लिखी हुई है सिंपली। सो @inject इंपोर्ट करना है मुझे, डायलॉग डेटा इंपोर्ट करना है, एंड देन ये जो डेटा होगा इसका टाइप होगा यहाँ पे लेट से एनी। तो अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर console.log this dot data, एंड डायलॉग रेफरेंस का हम यूज़ करेंगे इसको क्लोज़ करने के लिए, राइट। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। लेट से इस पर्टिकुलर को मैंने क्लिक करा तो ये देखो यहाँ पे यूज़र की सारी डिटेल मेरे पास आ गई। एंड ये जो मेरा बटन है इसके ऊपर भी मैट रेज बटन में लगा देता हूँ विथ कलर प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पे डेटा के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, यूज़र का डेटा मिल रहा है। तो मैं इसका नाम यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसके अंदर डेटा के अंदर मुझे क्या मिलेगा, यूज़र मिलेगा।
ठीक है, तो इसका टाइप मैंने चेंज कर दिया। अब बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म का यूज़ करना है। सो लेट्स से यूज़र फॉर्म ऑफ टाइप फॉर्म ग्रुप एंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इम्प्लीमेंट ऑन इनिट का ng ऑन इनिट, जिसके अंदर मैं इस फॉर्म को इनिशियलाइज़ करूँगा। दिस डॉट यूज़र फॉर्म विल बी इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप एंड उस फॉर्म ग्रुप के अंदर यहाँ पे 2 फील्ड आ जाएंगी। एक आ जाएगा यूज़र नेम, एक सेकेंड, यूज़र के अंदर क्या क्या है, नेम है, सॉरी नॉट यूज़र नेम। तो एक फील्ड तो आएगी मेरी नेम, जो कि न्यू फॉर्म कंट्रोल हो जाएगा, जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू क्या आएगी अभी मैं बताऊंगा, नल डाल देता हूँ फ़िलहाल। एंड साथ में ये क्या आ जाएगा, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड, कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है मेरी, करेक्ट। सिमिलरली एक फ़ील्ड यहाँ पर आ जाएगी ईमेल एंड लेट्स से यही 2 फील्ड हैं जो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर नल नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे कि भाई अगर जो हमारा डेटा है, डेटा के अंदर अगर मुझे नेम मिल जाता है तो मुझे दिस डॉट डेटा डॉट नेम डालना है, अदरवाइज़ मुझे नल डालना है। एंड सिमिलर यही कंडीशन में दे दूँगा नीचे। तो ये कंडीशन मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम ये वाला जो डायलॉग है ये हम सिर्फ तभी यूज़ करें जब हमें अपडेट करना है। क्या पता हम ऐड करते हुए भी इसको यूज़ कर रहे होते, इसलिए मैंने कंडीशन इस तरह की दी है। क्योंकि ऐड और एडिट दोनों में बस यही फ़र्क है, एडिट में डेटा पहले से लिखा हुआ मिलेगा, ऐड करते टाइम हम नया जब डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो ब्लैंक फील्ड मिलेंगी, ठीक है ना। एंड जो ये मेरा डिव था, यहाँ पर मुझे एक फॉर्म का भी यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स से फॉर्म के अंदर मैं इस पूरे डिव को उठा के डाल देता हूँ एंड जो मेरा फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर मैं फॉर्म ग्रुप लगाऊंगा एंड यहाँ पर मेरा फॉर्म ग्रुप क्या हो जाएगा, यूज़र फॉर्म ng सबमिट। दिस डॉट यूज़र फॉर्म जो है मेरा वो वैलिड रहना चाहिए एंड दिस डॉट अपडेट यूज़र मेरा कॉल हो जाना चाहिए। अब बटन के ऊपर मैं अपडेट यूज़र नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं बटन का टाइप सेट कर दूंगा सबमिट, ठीक है ना, ताकि ऑटोमेटिकली जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो इस यहाँ पे ng सबमिट में जो मैंने दिया है उस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये बटन का फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। अब ये जो मेरा इनपुट है इसके ऊपर मैं फॉर्म कंट्रोल नेम दूंगा एंड इसके फॉर्म के कंट्रोल का नेम क्या हो जाएगा, ईमेल। सिमिलरली इसके नीचे वाला जो इनपुट है इसके कंट्रोल का नेम हो जाएगा नेम एंड दोनों के अंदर मैं मैट एरर का यूज़ करूँगा एरर दिखाने के लिए। तो इसका एरर हो जाएगा नेम इज़ रिक्वायर्ड एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे शो कर दूँगा वैलिड ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, राइट। एंड इतना रहने देते हैं, पहले देख लेते हैं। सो लेट्स से ये पर्टिकुलर यूज़र है जिसको मुझे अपडेट करना है, अपडेट, यहाँ पर इसका नेम ईमेल आया, अगर कोई भी फील्ड खाली होगी तो एरर देगा ये, ठीक है ना। और ये फंक्शन भी कॉल नहीं होगा जब तक हमारी ये फील्ड यहाँ पर इनपुट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर इनपुट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका एक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं यूज़र एक्शन में जाता हूँ और एक नया एक्शन क्रिएट करूँगा, यूज़र अपडेट एक्शन, यूज़र अपडेट। एंड देन यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिलीट बनाया था सेम उसी तरीके से मेरा आ जाएगा अपडेट, यूज़र अपडेट एक्शन, यूज़र अपडेट। अब देखो यहाँ पर मुझे 2 चीज़ चाहिए, मुझे जो डेटा चाहिए, एक तो मुझे आईडी चाहिए कि भाई कौन से यूज़र की आईडी है जिसका मुझे डेटा अपडेट करना है, और उसके अलावा मुझे डेटा भी तो चाहिए ना यूज़र का। डेटा के अंदर आपका हम लोग यहाँ पे क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ ईमेल अपडेट कर सकते हैं एंड ईमेल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे नेम कर सकते हैं, पूरा यूज़र नहीं कर सकते लेट से, फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं। तो एक तो मेरे पेलोड में मुझे आईडी मिलेगी, एक डेटा मिलेगा जिसमें ईमेल और नेम होगा जो मुझे अपडेट करना है यूज़र का, राइट। अब मैं आ जाता हूँ अपने यूज़र रेड्यूसर में। तो अब यहाँ पर मुझे एक और केस बनाना पड़ेगा, केस यूज़र अपडेट एंड एक सेकेंड, एक शायद मुझसे गलती हुई है। यहाँ पर जो डेटा होगा ना वो हम पूरे के पूरे यूज़र का देंगे, सिर्फ इतना नहीं जो अपडेट होना है, हमारे पास नया यूज़र आना चाहिए ना जिसको हमें अपडेट करना है।
हाँ अब सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेम वही चीज़ करूँगा जो मैंने डिलीट करते टाइम करी थी, यानी कि अपने यूज़र्स को फ़िल्टर करूँगा और उसके अंदर से वो वाला यूज़र डिलीट कर दूँगा जो हमें अपडेट करना है। एंड देन सिंपली ये जो मेरे यूज़र्स है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा कॉनकैट का यूज़ करके दिस स्टेट डॉट एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्ट अपडेटेड यूज़र, इसके अंदर मैंने क्या करा, पहले अपनी एरे के अंदर से वो यूज़र उड़ा दिया जो मुझे अपडेट करना है एंड देन वापस से उसको ऐड कर दिया। ठीक है, और जब मैंने उसको फिर से ऐड करा तो मैंने अपडेटेड वाला यूज़र ऐड कर दिया, तो फाइनली मुझे अपडेटेड यूज़र मिल गया। देन मैं पुरानी स्टेट रिटर्न करूँगा एंड देन यूज़र के अंदर अपडेटेड यूज़र को रिटर्न करूँगा, सिंपल। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैंने क्या करा। यूज़र्स के अंदर मैंने सारे यूज़र ले लिए, बस मैंने वो यूज़र हटा दिया जिसको हमें अपडेट करना है। पहला काम ये हो गया। एंड यहाँ पर अगर एक तरीके से हम लोग देखें इस आईडी की भी बल्कि देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें डेटा मिलेगा उसके अंदर यूज़र की आईडी भी होगी। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं डेटा डॉट ID, डबल पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, डेटा डॉट ID। एंड देन मैंने अपडेटेड यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या करा, ये जो मेरे यूज़र्स थे इसके अंदर वापस से ऐड कर दिया से उसी यूज़र को जिसे हमें अपडेट करना था विद अपडेटेड वैल्यूज़। एंड देन मैंने पुरानी स्टेट रिटर्न करी, यूज़र्स के अंदर ये अपडेटेड यूज़र डाल दिया, सिंपल। ठीक है, अब मुझे इसको यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी रिपोजिटरी के अंदर, क्योंकि मैंने क्या बताया था सारा काम यहीं से होना है। अपडेट यूज़र, लेट से यहाँ पर मेरे पास जो अपडेट यूज़र है इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा मिलेगा। ठीक है, एंड वो जो डेटा होगा उस डेटा के अंदर मेरे पास एक कंप्लीट यूज़र आएगा नया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते, फर्स्ट सेंड डिटेल्स टू एक्चुअल API, पहले हम API के थ्रू अपडेट करते, फिर वो API हमें अपडेटेड यूज़र का पूरा डेटा रिटर्न करके देती। देन हम स्टोर के अंदर डिस्पैच कर देते एक एक्शन, यूज़र अपडेट एक्शन, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर API है वो ऐसी नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। एंड उसके अंदर डेटा के अंदर क्या आ जाता, डेटा। ठीक है, करेक्ट। तो फ़िलहाल हम यहाँ API कॉल इसलिए नहीं कर रहे, कोई API है ही नहीं हमारे पास, बट मान के चलो API कॉल करते एंड API कॉल करने के बाद हमें वापस से यूज़र का अपडेटेड डेटा मिलता, वो हम यहाँ पर भेज देते स्टोर के अंदर। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरा अपडेटेड यूज़र है इसके अंदर देखो, जो मेरा यहाँ पर डेटा है इस डेटा के अंदर मुझे यूज़र की डिटेल्स मिल रही होंगी। मैं यहाँ पर अपडेटेड यूज़र बनाऊँगा इज़ इक्वल टू जो भी मुझे डेटा के अंदर मिल रहा है यहाँ पर दिस डॉट डेटा वो लूँगा मैं। एंड उसके साथ साथ जो भी मेरे फॉर्म के अंदर से मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है मैं वो लूँगा, दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यूज़। तो यूज़र फॉर्म की वैल्यू के अंदर मुझे कुछ मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ कंसोल लॉग करके दिखाऊँ तो अपडेटेड यूज़र के अंदर मेरे पास नया यूज़र आ जाएगा विद अपडेटेड फील्ड। लेट्स से इंस्पेक्ट कंसोल अपडेट, लेट्स से इसका नाम में मैंने @gmail.com कर दिया एंड नाम में भी मैंने यहाँ शगुन लिख दिया अपडेट। तो ये देखो इसकी आईडी आ गई, एड्रेस आ गया, सब कुछ आ गया। बस इसका जो नाम था देखो वो चेंज हो गया और जो इसका ईमेल था वो चेंज हो गया। परफेक्ट, ये वही हुआ जो हमें चाहिए था। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में आप क्या करते, जो API होती उस API के अंदर आपको पास करना होता जो भी यूज़र का डेटा है वो, राइट। एंड जो भी यूज़र का डेटा है आप वो पास कर देते। और यहाँ पर जैसे मैंने अभी तो फ़िलहाल क्योंकि जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, जब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते तो यूज़र की सारी फील्ड यहाँ पर आ जाती, सिर्फ ईमेल नेम नहीं। जैसे यहाँ मैंने 2 बनाई है क्योंकि इसके अंदर दुनिया भर की फील्ड्स हैं, यहाँ पे पूरा फॉर्म आ जाता। और जब आप अपडेट करते तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्म के अंदर आपको पूरे यूज़र की वैल्यू मिलती। यहाँ तो मैंने डेटा की वैल्यू ली, यूज़र के फॉर्म की वैल्यू ली और उनको मिला के पूरा ऑब्जेक्ट बनाया है। स्प्रेड ऑपरेटर आई होप आपको पता है कैसे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन उस केस में ऐसा नहीं होता। एंड यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, प्राइवेट यूट्यूब रेपोजिटरी एंड देन यहाँ पर दिस डॉट यूट्यूब रेपोजिटरी डॉट डिलीट यूज़र
एंड सॉरी नॉट डिलीट यूज़र, अपडेट यूज़र, एंड इसके अंदर मैं अपडेटेड यूज़र का डेटा पास कर दूंगा। एंड ये काम होने के बाद मुझे इस डायलॉग को बंद करना है। सो दिस डॉट डायलॉग रेफरेंस डॉट क्लोज। लेट्स सी। तो मान लो मैं इसको अपडेट करता हूँ एंड @gmail कर देता हूँ, gmail.com अपडेट। तो ये देखो यहाँ पर ये आ गया अपडेटेड नेम के साथ, और पोस्ट के अंदर भी आप देखोगे तो ये चेंज हो चुका है एंड @gmail.com हो चुका है। तो हमारा जो चाइल्ड है, हम चाइल्ड के अंदर अपडेट कर रहे हैं डेटा, लेकिन आपने जैसा कि देखा जहाँ जहाँ हमने इस डेटा को लिसन कर रखा है, जैसे कि वो यूज़र वाला कंपोनेंट हो गया या फिर वो पोस्ट वाला कंपोनेंट हो गया, वहाँ वहाँ भी ये डेटा अपडेट हो गया। अब हमारे कोड में एक बहुत ही बड़ा ग्लिच बचता है, उसको और फिक्स करना है। वो ग्लिच अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ है क्या। जब मेरा ये वाला कंपोनेंट नया नया क्रिएट होगा, ng-init कॉल होगा, दिस डॉट फैच डेटा कॉल होगा, यहाँ पर मैं यूज़र डेटा को सब्सक्राइब करूँगा, लोडिंग को सब्सक्राइब करूँगा, एरर को सब्सक्राइब करूँगा। लेट से ये कंपोनेंट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ से मैं वापस लॉगिन पेज पे चला गया। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जितने भी सब्सक्रिप्शन थे इनको तो मैंने अभी भी सब्सक्राइब कर रखा है ना, उसको कैसे ठीक करोगे आप। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नई वैल्यू बनाएंगे, इज़ अलाइव, जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू रहेगी कि फ़िलहाल मेरे सब्सक्रिप्शन अलाइव हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं सब्सक्राइब करने से पहले किसी भी चीज़ को एक पाइप लगाऊंगा जिसके अंदर मैं दूंगा टेक वाइल, एंड टेक वाइल के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा दिस डॉट इज़ अलाइव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर मेरा डेटा सेट है तब तक सब्सक्राइब रहेगा जब तक ये वैल्यू मेरी ट्रू है, ठीक है। और ये वैल्यू मेरी ट्रू कब तक रहेगी, जब तक टेक अलाइव की वैल्यू ट्रू है। ये मैं हर जगह ऐड कर दूंगा, चाहे वो एरर हो, लोडिंग हो, लोडेड हो, कुछ भी हो। एंड देन जो ये मेरा पर्टिकुलर कंपोनेंट है, इसके ऑन इनिट के बाद मैं यहाँ पर ऑन डिस्ट्रॉय यूज़ करूँगा। एंड जब जब मैं इस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करूँगा तो इस अलाइव की वैल्यू को मैं सिंपली फॉल्स सेट कर दूँगा। अब जब मैं इसको फॉल्स सेट करूँगा तो यहाँ पे जो टेक वाइल है उसकी मदद से ऑटोमेटिकली सारे सब्सक्रिप्शन मेरे अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। एंड ये चीज़ मुझे सिर्फ यूज़र कंपोनेंट में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो सब्सक्रिप्शन को, उन हर जगह आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि हमारी कोई API नहीं है, ठीक है, और हम सारा डेटा अपडेट नहीं कर रहे, इसलिए मैंने काइंड ऑफ ये वाला जुगाड़ यहाँ पे लगाया है कि जो भी डेटा है वो और फॉर्म को एक स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके, ताकि हमें अपडेटेड यूज़र पूरा मिल जाए। क्योंकि बाकी फील्ड तो हमें चेंज करनी ही नहीं है, बस यही 2 चेंज करनी है ना। एंड जो अपडेट अदरवाइज़ क्या होता है, अगर सारी फील्ड ही चेंज हो सकती तो ये सब कुछ फॉर्म में आ जाता, और जो फॉर्म डॉट वैल्यू था उसी के अंदर पूरा यूज़र आ जाता, राइट। एंड अपडेट के अंदर हमारी कोई API कॉल नहीं हो रही, हमने सिर्फ अपने रिड्यूसर के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज करा है, ठीक है। तो ये आ गया अपना अपडेट यूज़र। एंड एक हो गया हमारा यहाँ पर अपडेट यूज़र के साथ आपका क्या बोलते हैं, डिलीट यूज़र। अब एक चीज़ बचती है यहाँ पे, मान लो मुझे नया यूज़र ऐड करना है, तो उस केस में मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। तो हम लोग पहुँच जाते हैं अपने यूज़र कंपोनेंट पे, और यहाँ पर हमने यूज़र की लिस्ट दिखा रखी है, सब कुछ दिखा रखा है। उसी के साथ मैं यहाँ पर मान लो एक बटन दिखाता हूँ एंड उसका नाम रखता हूँ ऐड यूज़र। एंड अगेन जो हमारा यूज़र होगा उसके अंदर हम सारी फील्ड ना ऐड करके सिर्फ मान लो ईमेल और नेम वाला यूज़र बना सकते हैं। और मैट रेस बटन कलर हो जाएगा इसका प्राइमरी, एंड इसके क्लिक पे मुझे क्या करना है, ऐड यूज़र। ये कहाँ पर है, मेरा मेन मास्टर कंपोनेंट के अंदर है, राइट। अभी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे बटन आ गया होगा, ये आ गया बटन, देखो सबसे लास्ट में बटन है मेरा ऐड यूज़र वाला। एंड ऑफ कोर्स ये वाला बटन भी मेरा कब दिखना है, जब मेरा एरर भी नहीं है और मेरा लोडिंग भी नहीं है, तभी मुझे ये बटन दिखाना है। तो बेसिकली इस बटन के क्लिक पे भी मैं अपडेट यूज़र वाला कंपोनेंट ही ओपन करूँगा। सबसे पहले हम लोग वापस से एक्शन वाली फाइल में जाते हैं। अभी हम लोगों ने अपडेट यूज़र का बनाया, जैसे डिलीट का बनाया, ऐसे ही हम लोग यूज़र ऐड एक्शन बनाएंगे। यहाँ पे यूज़र ऐड एंड लेट्स से कॉपी पेस्ट यूज़र ऐड एक्शन यूज़र ऐड। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ कैसे ये चीज़ होगी, बहुत ही सिंपल है। एंड फिर बाद में वीडियो को आगे रिज्यूम करना। सो मैं अपने रिड्यूसर पे जाता हूँ एंड यहाँ पर एक नया केस बना लूँगा, यूज़र ऐड
एंड यूज़र ऐड करते टाइम तो सबसे आसान काम है, मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट अपडेटेड यूज़र्स इज इक्वल टू जो भी मेरी स्टेट के अंदर के यूज़र्स थे उसके अंदर मैं कॉन्केट करके एक नया आइटम डाल दूँगा। एंड वो जो मेरा नया आइटम होगा वो क्या होगा, एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा। एंड देन मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा सिंपली जो भी मेरी स्टेट थी वो, एंड यूज़र के अंदर अपडेटेड यूज़र्स, या फिर मैं इसका वो यूज़र ही रहने देता हूँ और यहाँ पे यूज़र्स कर देता हूँ, कहानी ख़त्म। ये होगा मेरा यूज़र ऐड, पर्टिकुलर यूज़र ऐड हो गया, ठीक है। एंड लेट्स सी, एक बार हम ट्राई करते हैं ऐड करने का एक यूज़र। सो यहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा प्राइवेट डायलॉग को, मैट डायलॉग, एंड ऐड के अंदर दिस डॉट डायलॉग डॉट ओपन अपडेट यूज़र कंपोनेंट, एंड इसके अंदर हमने विड्थ क्या रखी थी अपनी 256 पिक्सल समथिंग ऐसे कुछ। एंड डेटा में मैं यहाँ कुछ नहीं भेजूँगा क्योंकि मुझे यूज़र ऐड करना है, तो मेरी दोनों फील्ड इस टाइम एम्प्टी होंगी। और यहाँ पर जो मेरा अपडेट यूज़र नाम का फंक्शन था, अब मैं अपडेट यूज़र को कॉल नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा ऐड और अपडेट यूज़र। देखो फंक्शन के नाम से ही समझ आना चाहिए कि ये फंक्शन क्या करता है। अब मैं यहाँ सिंपली एक कंडीशन लगा दूँगा, इफ़ दिस डॉट डेटा, अगर मेरे पास ऑलरेडी डेटा था, इसका मतलब क्या है, मैं एडिट कर रहा था इन्फॉर्मेशन को, तो मैं उस केस में अपडेट यूज़र को कॉल करूँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर कॉल करूँगा दिस डॉट ऐड यूज़र, करेक्ट। एंड जो ऐड यूज़र था उसका भी मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, उसके अंदर क्या लिखना है अभी देखेंगे। एंड ये जो ऐड और अपडेट यूज़र था ये मैं कॉल करूँगा अब यहाँ पर अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक है। एंड जिस तरीके से हमने रिपोजिटरी में अपडेट यूज़र बनाया था ऐसे ही हम ऐड यूज़र बनाएंगे, जिसके अंदर हमें एक पूरा का पूरा यूज़र मिलेगा। एंड हम दिस डॉट स्टोर डॉट डिस्पैच के अंदर डिस्पैच कर देंगे यूज़र ऐड एक्शन, जिसके अंदर यहाँ पे डेटा के अंदर ये डेटा चला जाएगा सिंपली। तो इस बार भी हम API कॉल नहीं कर रहे, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, फर्स्ट कॉल API टू ऐड अ यूज़र एंड देन अपडेट इट इन स्टोर, उसके बाद हम स्टोर में इसको एक्चुअल में यहाँ पर अपडेट करते। तो जो मेरा ऐड यूज़र वाला फंक्शन है अब यहाँ पर, उसके अंदर मैं सिमिलरली क्या करूँगा, दिस डॉट यूट्यूब रेपो डॉट ऐड यूज़र, और इसके अंदर मैं ये डेटा भेज दूँगा। ऑफ कोर्स अब जो हमारा यूज़र ऐड होगा वो पूरा नहीं होगा, यानी कि 100% कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यूज़र में सिर्फ ईमेल और नेम होगा, ठीक है ना। तो ये जो नया यूज़र ऐड होने जा रहा है उसके अंदर सारी डिटेल्स नहीं होंगी। तो ऐड यूज़र पे मैं गया, ईमेल में लेट से मैंने डाला शगुन 2010, एंड यहाँ पे ये क्या है, जो भी नेम है ये डाल दिया मैंने, एंड मैंने क्लिक करा अपडेट के ऊपर। लेट मी चेक कुछ इशू है क्या, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ नल, एक सेकेंड लेट मी चेक। ओके सॉरी, यहाँ पर ये होना चाहिए था कि अगर डेटा है देन हम लोग उसका नेम लेंगे, अदरवाइज़ नल रहेगा। नाउ लेट मी चेक। तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, हाँ अब सही है, अब कोई एरर नहीं आ रहा। एक बार वापस से पूरा रिफ़्रेश करते हैं ऐड यूज़र, एंड लेट से ये मैंने ईमेल डाला, ये मैंने अपडेट करा। तो अपडेट करने के बाद कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ नल, ये एरर जनरेट हो रहा है यूज़र कंपोनेंट के अंदर, यूज़र कार्ड के अंदर, सॉरी यूज़र कार्ड कंपोनेंट। बेसिकली यहाँ पर मैंने यूज़र का नेम एंड ईमेल यूज़ किया है, एंड जो मेरा यूज़र सेव हो रहा है उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एक बार ये चेक कर लेते हैं। console.log, ओहो सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं भी, दिस डॉट डेटा नहीं, दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू आएगा ऐड करते टाइम यूज़र।
सो ऐड यूज़र नेम अपडेट। तो ये देखो फाइनली यहाँ पे मेरा नया यूज़र आ गया। अब एक चेंज और करना है बस मुझे अपडेट यूज़र वाले कंपोनेंट में। भाई ये जो बटन है इसका जो टेक्स्ट है वो हमेशा अपडेट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। सो यहाँ पर होना क्या चाहिए, अगर दिस डॉट जो डेटा है वो एग्जिस्ट करता है देन यहाँ पर आई विल यूज़ अपडेट, अदरवाइज आई विल यूज़ ऐड। नाउ लेट्स सी। तो यूज़र इंटरफेस बड़ा गंदा सा है क्योंकि यहाँ हमारा ध्यान यूज़र इंटरफेस पे है ही नहीं। ये देखो अब बटन ऐड आ रहा है, अपडेट के क्लिक पे अपडेट आ रहा है, परफेक्ट। एंड जब मैं कोई नया यूज़र अगेन ऐड करता हूँ @gmail.com ABC ऐड, तो ये देखो नया यूज़र ऐड तो हो गया लेकिन वो पोस्ट के अंदर भी देखो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है ना। यूज़र के अंदर भी है वो, पोस्ट के अंदर भी है। तो ये खासियत है हमारे रिडक्स की, विद इन फ्यू मिली सेकेंड, मतलब जैसे ही आपने अपडेट करा हर जगह जहाँ जहाँ आपने फैच कर रखा है डेटा वहाँ वहाँ ये चीज़ अपडेट मेरी हो गई। तो अभी हम लोगों ने ऐड कर लिया, डिलीट कर लिया, ये देखो डिलीट हो गया, अपडेट कर लिया, ये सारे टास्क कर लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और चीज़ों को भी देखेंगे।